नमस्कार। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर। आजकल सुर्खियां तो बहुत हैं, पर सवाल ये है कि ये जो तनाव दिखता है, क्या ये सब बस दुनिया के लिए है या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए इस उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत खोलें, समझें। हाँ बिल्कुल। अगर हम सिर्फ आधिकारिक रुख देखें, मतलब जो सरकारें कहती हैं, तो तस्वीर तो यही है कि रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तो वो 1979 की इस्लामिक क्रांति हाँ और उसके बाद जो अमेरिकी दूतावास में वो बंधक संकट हुआ था, जी। तब से ही आप कह सकती हैं एक तरह की दुश्मनी वो बनी हुई है। हाँ, और जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो भी यही बताती हैं। अमेरिका ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। सालों से कोई सीधा राजनयिक संपर्क नहीं है, और तो और ईरान को बाकायदा आतंकवाद का राज्य प्रायोजक तक कहा गया है। बिल्कुल। तो ये तो दोस्ती वाले संकेत बिल्कुल नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। और इस तनाव में एक और आप कह सकती हैं अहम मोड़ आया था 2018 में, जब अमेरिका वो 2015 वाले परमाणु समझौते से बाहर हो गया था। अच्छा, हाँ, वो JCPOA वाला समझौता। जी वही, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखना। तो अमेरिका के उससे हटने से मतलब तनाव और बढ़ गया। जो थोड़ा बहुत भरोसा शायद बन रहा था वो भी गया। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इतनी खुली दुश्मनी है, इतने कड़े बयान हैं, इसके बावजूद कुछ स्रोत बता रहे हैं कि हाल के महीनों में पर्दे के पीछे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर बातचीत हुई है, काफी महत्वपूर्ण बातचीत। तो सवाल उठता है कि ये चल क्या रहा है फिर? क्या ये सब दिखावा है? ये सवाल बहुत बहुत जायज़ है और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आकर्षक बात यह है कि हाँ, बातचीत का एक सिलसिला बना हुआ है पर्दे के पीछे मध्यस्थों के जरिए, जैसे ओमान या कुछ यूरोपीय देश। अच्छा। और ये बातचीत कोई मामूली नहीं है। सुरक्षा के मुद्दे हैं, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामले हैं, यहाँ तक कि कैदियों की अदला बदली जैसे संवेदनशील विषय भी। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ जब लगा कि कोई छोटी मोटी सैन्य झड़प, कोई हवाई हमला हुआ या जवाबी मिसाइल गिरी, हाँ, जैसे हालात बिगड़ सकते थे। बिल्कुल, कि ये अब बड़े टकराव में बदल जाएगी, तब इन्हीं पिछले दरवाजे की बातचीत ने, इसी डिप्लोमेसी ने स्थिति को संभाला है। मकसद साफ है, तनाव को एकदम बेकाबू होने से रोकना। तो क्या हम इसे सिर्फ एक पब्लिक ड्रामा कह सकते हैं? मतलब ऊपर ऊपर से दुश्मनी दिखा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर सब मैनेज हो रहा है। देखिए, इसे सिर्फ नाटक कहना शायद थोड़ी सरलता होगी। हाँ, ये सच है कि दोनों तरफ से बयानबाजी बहुत तीखी होती है, खासकर जब अपनी घरेलू राजनीति को साधना हो या अपने समर्थकों को कुछ दिखाना हो। हाँ, वो शासन बदल देंगे या बम गिरा देंगे जैसी बातें, बिल्कुल, वो सब नाटकीय लगता है। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो सोची समझी, मतलब ऊंचे लेवल की कूटनीतिक कोशिशें हैं। इनका मकसद सिर्फ दिखावा नहीं है, मकसद है टकराव को मैनेज करना। ईरान की परमाणु गतिविधियां हैं, उन्हें एक हद में रखना, और सबसे जरूरी एक बड़े युद्ध को टालना, क्योंकि उसके नतीजे तो मतलब सबके लिए बहुत खराब होंगे। सही। तो ये दिखावा नहीं, ये एक तरह से मजबूरी की डिप्लोमेसी है। तो निचोड़ ये निकल रहा है कि अमेरिका और ईरान, ठीक है, दोस्त तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, और शायद जल्दी बनेंगे भी नहीं, लेकिन वो ऐसे दुश्मन भी नहीं है जो एक दूसरे से बात ही ना कर रहे हो। सही। एक बहुत जटिल खेल चल रहा है जिसमें पब्लिक में दुश्मनी भी है और पर्दे के पीछे संवाद भी। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में अगर कहें तो अमेरिका ईरान संबंध, हाँ, दशकों पुरानी दुश्मनी से भरे हैं, अविश्वास है, टकराव का इतिहास है, ये सच है। लेकिन सतह के ठीक नीचे लगातार, भले ही वो सीधी बातचीत न हो, पर एक रणनीतिक डायलॉग, एक बातचीत चल रही है, ताकि इस मुश्किल रिश्ते को संभाला जा सके, किसी बड़े टकराव से बचा जा सके। तो ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये आज की दुनिया की जो जटिल कूटनीति है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से नजर आता है। तो ये सारी चर्चा ये हमें क्या बताती है? शायद यही कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते अक्सर कई ज़्यादा पेचीदा होते हैं, उनमें कई परतें होती हैं, जितना हमें आमतौर पर खबरों में या बयानों में पता चलता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जो गुप्त बातचीत होती है या अप्रत्यक्ष बातचीत होती है, इसमें ओमान जैसे जो मध्यस्थ देश हैं, उनकी असल भूमिका क्या है?
उनका वाकई कितना असर होता है, और क्या भविष्य में ऐसे मुश्किल झगड़ों को सुलझाने के लिए ये मॉडल, ये तरीका काम आ सकता है। सोचने वाली बात।